हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार नल जल योजना में दोस्तों बहुत बड़ी शानदार भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल है छाया हुआ है। तो दोस्त इस वीडियो में हम बिहार नल जल योजना के तहत जो साथियों कार्य निरीक्षक के पदों पे जो इतने बड़ी पदों पे इतना शानदार भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्त यह एक ऐसा भर्ती है जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि कार्य निरीक्षक यानी कि दोस्त आपको जो है टहलते बुलते जो है जो कार्य किया गया है उसका निरीक्षण करके अपने ऊपर वाले जो भी पदाधिकारी होंगे उसको दोस्त आपको जानकारी देना है। तो यह एक बहुत बड़ा जो है ऑफिस टाइप का जो है यह भर्ती निकल कर के आ गया है। इसीलिए दोस्त यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो किसका बात करेंगे साथियों, यहाँ आप देख रहे होंगे तो बिहार में जो है साथियों नल जल योजना के तहत जो है दोस्त बहुत बड़ी जो है भर्ती निकल करके आ गया है। आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने दोस्त 7 निश्चय योजना बनाई थी, जिसमें से एक निश्चय योजना जो है बिहार नल जल योजना भी था। इसमें अगर हम बात करें तो लाखों जो है कैंडिडेट काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो नई पदों पे भर्ती निकल करके आया है वह कार्य निरीक्षक के पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है। और इसकी योग्यता तो दोस्त बहुत ही क्रिटिकल रखा गया है, जिससे अभ्यर्थी में जो है बहुत बड़ी जो है एक शानदार अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में क्या हुआ है साथियों, एक और जो है क्या हुआ है, एक और जो है शानदार बहाली निकल करके आ गया है। बिहार में अगर हम देखेंगे साथियों कि जब से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसके बाद जब 10वीं बार जो है सीएम नीतीश कुमार शपथ लिए हैं, उस समय से लेकर के अब तक दोस्त बैक टू बैक जो है सभी जो है विभाग में जम के भर्तियां ही भर्तियां अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है। और ये जो 25 से 30 जो यह 5 वर्ष की जो वर्ष होने वाला है, यह दोस्त पूरी तरह से युवाओं को रोजगार देने के लिए ही सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से लग रहा है कि समर्पित हो गए हैं, क्योंकि सभी विभागों में भर्ती 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 यानी कि भर्ती के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में बिहार नल जल योजना में दोस्त एक और बहुत बड़ी भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे अभ्यर्थियों को क्या मिल गया है साथियों, बहुत बड़ी जो है एक और बड़ा खुशखबरी मिल गया है। खुशखबरी की अगर बात करें साथियों तो अभी देख रहे होंगे हर एक विभाग यानी कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में भर्ती फिलहाल नहीं देखने को मिला होगा। हर एक विभाग में भर्तियां ही भर्तियां अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी चीज जो है शेड्यूल भी कर दिया है कि यहाँ आवेदन होगा, इतने से इतने दिन एग्जाम होगा, यहाँ रिजल्ट यानी कि ए टू जेड चीज जो है दोस्त कैलेंडर भी जारी कर रहा है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। इसीलिए यह जो युवाओं की जो एक भर्ती पे जो मतलब टीस होता था, वह टीस जो है इस बार की जब जीत हुई है तो वह सभी टीस को जो है अभ्यर्थियों के हित में ही लिया जा रहा है। और बैक टू बैक जो है खुशखबरी ही खुशखबरी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें साथियों की आखिरकार ये बिहार नल जल योजना के तहत जो कार्य निरीक्षक के पदों पे जो भर्ती निकल करके आया है उसमें टोटल पोस्ट की क्या संख्या है, तो टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें साथियों तो 1114 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। अब 1114 पदों पे जो भर्ती निकल करके आया है तो आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या 1114 पद पे जो भर्ती निकल कर के आया है यह बहुत कम नहीं है साथियों, यह बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि योग्यता जो है काफी क्रिटिकल रखा गया है। जो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद अगर आप देखेंगे तो एक नगर या पंचायत में 2 से 4 ही अभ्यर्थी होंगे जो इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आवेदन की अगर बात करें तो 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी पूरे बिहार में लमसम जो है इस योग्यता वाले अभ्यर्थी आपको दिखाई देंगे। इसीलिए यह जो है बहुत क्रिटिकल है। और 1114 पदों पे जो यह भर्ती निकल कर के आया है यह बहुत ही शानदार भर्ती माना जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ करनी नहीं है, कार्य का निरीक्षक करना है। ठीक है, वहीं अगर हम आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन तिथि भी विभाग की ओर से पूरी तरह से
जारी कर दिया गया है। आवेदन तिथि की बात करें साथियों, तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो 5/12 से लेकर के दोस्त 12/1 तक जो है इसका क्या चलने वाला है, आवेदन चलना है। 5 तारीख बरमा महीना से 12 जनवरी तक जो है इसका क्या होने वाला है साथियों, एग्जाम जो है चल मतलब आवेदन होने जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक आवेदन एक बार फिर से देख लीजिएगा। 5 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक जो है इसमें आवेदन किए जाएंगे। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि फिलहाल जो है इस भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है मतलब यह है कि 100 अभ्यर्थी भी जो है 2-4 रोज बीत जाने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वहीं अगर योग्यता की बात करें तो पहले बताए थे कि योग्यता जो है इस भर्ती में बहुत ही क्रिटिकल रखा गया है। तो यहाँ आपके मन में और टीस बढ़ रहा होगा कि आखिरकार योग्यता क्या है। योग्यता की अगर बात करें साथियों, तो योग्यता आप अगर किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि 10वीं पास पे ऐसा कौन नगर और पंचायत है जहां 2-4 ही अभ्यर्थी होंगे। तो दोस्त इसमें और एक चीज इंक्लूड किया गया है कि 10वीं के साथ जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आईटीआई भी बहुत सारे अभ्यर्थी किए ही रहते हैं। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कर लेते हैं वह 70% अभ्यर्थी जो है आईटीआई कर ही लेते हैं। लेकिन आईटीआई में भी अलग अलग बात है। आईटीआई की अगर बात करें साथियों, तो अक्सर अभ्यर्थी इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, फिटर से करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ जो है बटा हुआ है, यानी कि यहाँ नहीं है कि आप आईटीआई कर लिए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो है क्या होता है, पोस्ट भी जो है अलग अलग होता है कि आप जो है किस चीज से किए हैं। तो दोस्त 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। अब आईटीआई में जो है कौन से कैटेगरी से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप कर सकते हैं। तो आईटीआई की बात करें साथियों, तो ड्राफ्ट से अगर आप आईटीआई किए हैं, ड्राफ्ट एक ट्रेड होता है साथियों, अगर ड्राफ्ट ट्रेड से अगर आप आईटीआई किए हैं तब आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरे की बात करें साथियों, तो अगर आप प्लम्बर से आईटीआई किए हैं, प्लम्बर ट्रेड होता है आईटीआई में, अगर प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई किए हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर तीसरा की बात करें दोस्तों, तो सर्वेयर से जो है, अगर आप सर्वेयर से अगर आईटीआई किए हैं, सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तब जा करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपके मन में पूरी तरह से ख्याल आ गया होगा कि योग्यता की बात करें तो 10th होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में आईटीआई होना चाहिए। तो आईटीआई में भी अलग अलग ट्रेड है, ड्राफ्ट से, प्लम्बर से और सर्वेयर से। ठीक है, ड्राफ्ट, प्लम्बर और सर्वेयर, यही 3 ऐसे ट्रेड हैं जिस ट्रेड में जो है अगर आप मतलब उत्तीर्ण हो चुके हैं, पास कर गए हैं, तब आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, यह सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे। और जो अभ्यर्थी आईटीआई नहीं किए हैं वो तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी जो है क्रिटिकल भर्ती निकल कर के आ गया है। ठीक है, एग्जाम मात्र एक में जो है, इसमें मात्र एक ही एग्जाम होगा और वह एग्जाम भी बहुत ही आसान ही होगा, क्योंकि यहाँ जो है ट्रेड के बाद अगर देखेंगे तो योग्यता 10वीं है, तो 10वीं लेवल का ही एग्जाम भी होने जा रहा है। तो एग्जाम बहुत ही लचीला ही आपको दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, आयु की बात कर ले साथियों, तो आयु भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रखा गया है। ठीक है, आयु की बात करें तो आयु यहाँ दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को रखा गया है। वहीं अगर बीसी एबीसी की बात करें दोस्तों, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखा गया है, क्योंकि 3 वर्ष का इसका छूट हो जाता है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो इसका दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 5 वर्ष की छूट मिल जाता है। तो उम्र में तो किसी भी अभ्यर्थियों का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जो होनी है वह होनी है योग्यता में ही, क्योंकि योग्यता में बहुत तिल के तार बनाया गया है। 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, ट्रेड में देखेंगे तो ड्राफ्ट होना चाहिए, प्लम्बर होना चाहिए, सर्वेयर होना चाहिए। तो इस तरह से जो है यहाँ जो है ट्रेड में ही फंसाया गया है अभ्यर्थियों को। ठीक है, फी की बात करें तो दोस्तों फी जो है सभी अभ्यर्थियों का जो है बिहार से है, तो बिहार में 100 ही रुपया लगभग सभी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो मात्र 100 रुपया ही अभ्यर्थियों को जो है इसमें अगर बात करें कार्य निरीक्षक के पदों पे अगर आवेदन करते हैं तो 100 रुपया ही
आवेदन वक्त जो है अभ्यर्थियों को देना होगा। चयन प्रक्रिया यानी कि दोस्त अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे साथियों, तो सिंगल जो है आपका एक एग्जाम देना है, ठीक है, एक एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद दोस्त आप पूरी तरह से जो है यहाँ कार्य निरीक्षक के पदों पे जो है पूरी तरह से चयन हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम की क्या प्रोस्पेक्टस होगी, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्जाम होने जा रहा है वह बिहार में ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा, यानी कि अगर बात करें तो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन इस भर्ती के लिए एग्जाम जो है विभाग कंडक्ट नहीं करा रही है। कौन सी एग्जाम करा रही है? ऑनलाइन एग्जाम जो है करा रही है। अब बात करेंगे कि यहाँ से जो है यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखेंगे साथियों, तो देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वहीं अगर हम बात करें समय की, तो समय जो है साथियों 2 घंटा विभाग की ओर से दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 0.25, यानी कि दोस्त आप इसे यह भी कह सकते हैं एक चौथाई यहाँ जो है क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 0.25 का निगेटिव है, तो एक चौथाई ही निगेटिव में जो है आना चाहिए, ठीक है। तो यह रहा कुल मिलाकर के प्रश्न की संख्या, मार्क्स, निगेटिव और एग्जाम हॉल में विभाग की ओर से दिया गया समय। अब आपको मन में और एक सवाल खड़ा हो रहा हो कि आखिरकार किस प्रॉपर मतलब किस पोर्शन से जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, तो 100 प्रश्न होनी चाहिए। तो 100 प्रश्न के लिए अगर बात करें साथियों, तो ये जो ड्राफ्ट ट्रेड देख रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी ड्राफ्ट से भरेंगे, ड्राफ्ट वाले अभ्यर्थियों को 20 क्वेश्चन ड्राफ्ट से पूछे जाएंगे। वहीं जो भी अभ्यर्थी प्लम्बर ट्रेड से किए होंगे तो प्लम्बर से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम सर्वेयर की बात करें तो जो भी अभ्यर्थी सर्वेयर से आईटीआई किए हैं, सर्वेयर ट्रेड से, उससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि 20 ड्राफ्ट से हो गया, 20 प्लम्बर से हो गया और 20 जो है आपको कहाँ से, सर्वेयर से हो गया, तो 60 प्रश्न हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो 20 प्रश्न जो है आपको जो है जीके जीएस से पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न हो गया। और 20 प्रश्न की बात करें तो साथियों, तो 20 प्रश्न जो है आपको मैथ से पूछे जाएंगे, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का जो है यहाँ एग्जाम होना है। 2 घंटा समय दिया जाएगा, निगेटिव 1/4 रहनी है। तो यह रहा दोस्त बिहार नल जल योजना की जो नई भर्ती है, उसमें दोस्त कार्य निरीक्षक की, ठीक है। जो भी कार्य जिस भी प्रखंड में और जिस भी मतलब यहाँ जो है क्या होता है, पंचायत या नगर निगम जो भी होता है, वहां अगर नल जल योजना के थ्रू काम हो गया है तो उस काम को जो है कार्य निरीक्षक करने के लिए, यानी कि आप जो है उसे चेक इन करने के लिए जाएंगे कि समय और बेहतर ढंग से किया गया है या इसमें भी कुछ काला तरह से काम हुआ है। तो यह सभी चीज की जानकारी आप जो है अपर लेवल तक पहुंचा सके निष्पक्ष भावना से, इसी के लिए आपको जो है इस भर्ती में चयन किया जाएगा, ठीक है। तो यह भर्ती दोस्त बहुत ही क्रिटिकल है। एक तो आईटीआई तो ठीक है, आईटीआई में भी ड्राफ्ट ट्रेड, प्लम्बर ट्रेड और सर्वेयर ट्रेड से जो है इस भर्ती में आवेदन अभ्यर्थी कर पाएंगे, ठीक है। तो यह पूरी भर्ती से संबंधित, यानी कि दोस्त बिहार नल जल योजना से संबंधित जो नई भर्ती जारी किया गया है, दोस्त आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप योग्य हैं तो आप निश्चित रूप से 5 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक इस भर्ती में आवेदन निश्चित रूप से करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम होना है, ठीक है। बाद बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।